बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट करेंगे न्यूज़ कैंडी साइंस फॉर क्लास 6 चैप्टर 3 बैलेंस डाइट। द ह्यूमन बॉडी रिक्वायर्स अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ फ्यूल एंड मटेरियल्स टू कैरी आउट रिपेयर्स। अब हमारे जिस्म जो है एक मशीन की तरह है। मशीन चलते चलते जिस तरह उसके पुर्जे अंदर से कहीं से टूट फूट जाते हैं तो उनको बनाने की ज़रूरत होती है, उनको रिपेयर करने की ज़रूरत होती है। इसी तरह हमारी बॉडी भी जब डेली वर्क कर रही होती है, हर वक्त हमारा दिल धड़क रहा है, हर वक्त हमारे गुर्दे काम कर रहे हैं, हर वक्त हमारा स्टमक काम कर रहा है, उनको आराम नहीं मिलता, ठीक है नहीं, मुसलसल काम कर रहे होते हैं। तो इस सारे काम के लिए उनको एनर्जी भी चाहिए और उनको रिपेयर भी चाहिए। रिपेयर क्या है? अगर कहीं से थोड़ी बहुत टूट फूट हो जाती है या कहीं थोड़ी खराबी हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए भी उनको फ्यूल चाहिए। अब ये फ्यूल आता कहाँ से? द फ्यूल फॉर द ह्यूमन बॉडी इज फूड, वो है खाना, वो खाने से आता है। जैसे अगर लोग बीमार हो तो हम कहते हैं इनको फ्रूट जूस दें, ये ठीक हो जाएंगे। लाइक उनके अंदर तोड़फोड़ हुई होती है तो वो बीमार होते हैं ना। तोड़फोड़ से मुराद किसी दीवार का गिरना या किसी और तरह की बात नहीं है। हमारी बॉडी के अंदर सेल्स का डैमेज हो जाना या हमारे बॉडी के ऑर्गन में से किसी ऑर्गन का डैमेज हो जाना, उसकी रिपेयरिंग के लिए। जैसे अगर आपका पेट खराब हो जाता है तो लाइक आपके पेट में कोई प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, आपकी मशीन के अंदर, आपकी मशीन में कहीं प्रॉब्लम है और आपको उसके फ्यूल की ज़रूरत है ताकि आप उसको रिपेयर कर सकें, अच्छा फील कर सकें, तो वो आपको खाने से मिलती है, ठीक है। और वो खाना आपकी दवाई भी होता है और आपके लिए एनर्जी का सबब भी बनता है। फूड सप्लाइज एनर्जी एंड ऑल द केमिकल नीडेड फॉर ग्रोथ एंड टू कीप द बॉडी वर्किंग प्रॉपरली। अब आपका एक खाना, चाहे आप वो जो भी खा रहे हैं, वो इतना अच्छा होना चाहिए कि उसने आपको एनर्जी भी देनी है, उसने आपकी रिपेयरिंग भी करनी है, अंदर जाके आपकी जो जो खराबियां हैं उसको ठीक करना है। इसके अलावा उसने आपके जिस्म को बढ़ाने में भी मदद देनी है। जैसे बच्चों को हम अच्छा खाना खिलाते हैं, दूध देते हैं, दही देते हैं, मक्खन देते हैं, हाई प्रोटीन ग़िज़ाएं देते हैं, फिश देते हैं, मीट देते हैं, ताकि वो अच्छे से ग्रो करें, उनकी हाइट बड़ी हो, उनके दांत मजबूत हों, आंखें तेज़ हों, दिमाग तेज़ हो। तो वो इसी डाइट की बात कर रहे हैं। और ये जो सेब की तरफ इशारा करके इन्होंने लिखा हुआ है ना कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ बैलेंस डाइट, बिकॉज जब हम एक सेब खाते हैं तो आपको डॉक्टर से दूर रखता है। डेली एक सेब कंज्यूम करने से आपके बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं। Every year, a human being eats over 1,000 kg of food and drinks about 500 liters of liquid. अब एक साल के अंदर एक इंसान जो है तकरीबन 1000 kg तक खाना खा लेता है। उसमें फ्रूट्स भी हैं, उसमें दालें भी हैं, रोटी भी है, चावल भी है, उसमें फास्ट फूड भी है। बस आपने ये अंदाज़ा लगाना है कि आपने 1000 kg जो खाना खाया, वो सारा खाना तकरीबन अच्छी चीज़ों पर हो, यानी आप अच्छी चीज़ें कंज्यूम करें, अच्छे खाने खाएं, अच्छी डाइट लें, और तकरीबन 500 लीटर ऑफ लिक्विड। अब ये वहाँ वाटर की बात नहीं हो रही है, लिक्विड की बात हो रही है। लिक्विड में आपके जूसेस आ जाते हैं, आपकी कोल्ड ड्रिंक्स आ जाती हैं, फिजी सॉफ्ट ड्रिंक्स आ जाती हैं, पानी आ जाता है। तो इस लिक्विड को आप पानी और जूसेस के ऊपर ले आए, बजाय इसके कि सॉफ्ट ड्रिंक्स और कोक वगैरह ऐसी चीज़ें पिएं। इसी तरह 1000 खाने के अंदर तकरीबन 900 kg खाना जो है ना पूरे साल का, आपका बैलेंस डाइट होना चाहिए। और 500 लीटर्स में से ऑलमोस्ट 450 लीटर्स आपके पानी होना चाहिए। Not all of this will be good for maintaining a normal healthy body. It is important to eat a varied diet, one which provide the right balance of. और आपको वो वेरिड डाइट बता दी गई है इन पिक्चर्स के अंदर नीचे कि आपने असल में पूरे साल में खाना क्या है, इस 1000 kg खाने को किस तरह आपने डिवाइड करना है कि वो एक हेल्दी डाइट बन जाए। ना कि अगर आप सिर्फ जंक फूड के ऊपर रहोगे, बच्चे जैसे चिप्स खाते रहते हैं, बिस्किट खाते रहते हैं, बोतलें पीते रहते हैं और खाना प्रॉपरली नहीं खाते, सारी चीज़ें प्रोटीन्स नहीं लेते। प्रोटीन्स का मकसद सिर्फ माओं का होता है कि सिर्फ गोश्त खिलाते हैं, तो गोश्त खाली प्रोटीन नहीं है। यू कैन गेट दीज प्रोटीन्स फ्रॉम दाल, आपकी दाल खाएं, हर तरह की दालें हैं, उससे आप प्रोटीन ले सकते हो। कार्बोहाइड्रेट्स आप सिर्फ अगर चाहते हो कि रोटी और ब्रेड से मिले तो इसके अलावा भी कार्बोहाइड्रेट्स आपको मिल सकते हैं। वो आपके पास आलू हैं और इस तरह की और नाश्ते वाली चीज़ें हैं जिसके अंदर जो है ना हाई फ्रिक्वेंसी के अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो चलो हम इस बैलेंस डाइट के बारे में देखते हैं कि इन पिक्चर्स में हमें जो बताया गया है वो 1000 kg ऑफ फूड हम किस तरह कंज्यूम कर सकते हैं जो कि एक बैलेंस डाइट की शक्ल में हो।
जो फर्स्ट नंबर पर आ रहा है वो है फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, फिर फैट्स हैं, उसमें ऑयल्स हैं, दे गिव अस एनर्जी। अब ये जितने फूड्स हैं ये हमें फ़ौरन इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। और हम ये फैट्स वगैरह ऑयल्स वगैरह कहाँ से हासिल कर सकते हैं? हम ड्राई फ्रूट्स खाकर, उसमें ऑयल्स होते हैं। इसके अलावा जो हमारे चिकन है और मीट है और अंडे हैं, ये सब हमें क्या देते हैं? डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इनके अंदर फैट्स है। बजाय इसके कि हम घी और ऑयल में तली हुई चीज़ें खाएं, हम दूध पी सकते हैं इसकी जगह। इसकी जगह नट्स खा सकते हैं जिनमें आप अखरोट आ जाते हैं, बादाम आ जाते हैं, उनके अंदर भी ऑयल होता है, दालें आ जाती हैं। अब चलते हैं हम दूसरे फूड की तरफ, विच फूड सच एज प्रोटीन, दीज गिव अस द मटेरियल टू बिल्ड एंड रिपेयर बॉडी टिश्यूज। अभी आपने हर फूड के बारे में आपको बताया जा रहा है कि कौन सा फूड आपको कौन सी टाइप ऑफ बैलेंस डाइट दे रहा है और उससे आपको क्या फ़ायदा हो रहा है। आपने पहले सोचा कि कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं, फैट्स लेने हैं और ऑयल्स लेने हैं। इसमें आपको फ़ायदा क्या हुआ है कि ये आपको इंस्टेंट एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा फूड जो कि प्रोटीन बेस है, उसमें अंडे आ गए हैं और ये आपको क्या करते हैं? आपकी बॉडी के टिश्यूज़ को रिपेयर करते हैं। आपको ये क्वेश्चन आएगा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स और ऑयल खाने से क्या होता है? बिकॉज दे गिव अस एनर्जी। अब आप बताएंगे प्रोटीन से हमें क्या फ़ायदा होगा और वो कहाँ से मिलेगी? प्रोटीन मिलेगी हमें दालों में से और अंडों में से, एंड दे रिपेयर ओवर बॉडी टिश्यूज़। तो ये इसका काम है। अब फूड जो कि कंटेन करते हैं विटामिन्स और मिनरल्स, उसमें आप लेमन और फ्रूट्स आ जाते हैं, माल्टा वगैरह आ जाता है। अगर हम वो लें तो उसमें गाजरें भी आ जाती हैं, विटामिन सी का ख़जाना है वो भी। तो विटामिन्स और मिनरल्स खाने से हमें क्या फ़ायदा होगा? ये हमारी बॉडी के केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करेंगे। जो मैं आपको बता रही हूँ खोलकर, वो इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप एक एक वर्ड को अच्छे से याद कर लें। फूड दैट कंटेन डाइटरी फाइबर्स, डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं? जो कि आपके पेट को साफ़ करने में मदद देते हैं। यानी आपने बहुत सारा खाना खाया और वो खाना कॉन्स्टिपेशन की शक्ल में आपकी इंटेस्टाइन्स के अंदर स्टक ऑन हो गया है, तो उसको बाहर निकालने के लिए आपको दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसे डाइटरी फाइबर्स लेने की ज़रूरत है जो सब्ज़ी की शक्ल में है और वो आपके पेट की सफाई का काम करेंगे। यानी अगर आप पालक और साग वगैरह खाते हैं तो उससे थोड़ा सा पेट आपका लूज़ हो जाता है, आपको थोड़ा वॉशरूम एक दो दफ़ा जाना पड़ता है, पर दे रियली हेल्प टू लूज़ और टू आपके रफेज को जो है ना बाहर निकालने में, आपकी वेस्ट को बाहर निकालने में आपकी बड़ी मदद करते हैं। सो यू कैन से कि ये हेल्प करेगा ऑफ टू फूड पास थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम वेरी इजीली विदाउट हर्टिंग योर इंटेस्टाइन और योर स्टमक, ठीक है ना। क्योंकि जिन लोगों को वॉशरूम का प्रॉब्लम हो जाता है उनके पेट में बहुत शदीद दर्द रहता है और ये बच्चों के साथ अक्सर होता रहता है। तो इसलिए हमारे दौर में एक कार्टून आया करता था पॉपाई द सेलर, उसमें वो हमें स्पिनच खाने का कहते थे। और स्पिनच इसीलिए भी ज़रूरी होती है कि ये आप की बॉडी मेकअप में भी आपको फ़ायदा देती है। जब आपका वो खाना जो आपके लिए वेस्ट बन चुका आपके पेट में, उसको अगर वो बाहर नहीं निकालेंगे तो आपका कुछ और खाने को दिल नहीं करेगा। पहले से पेट इतना भरा हुआ है, उसको खाली करेंगे तो और कुछ खा सकेंगे ना। इस तरह जो लोगों का पेट भरा रहता है और वो बीमार होना शुरू हो जाते हैं तो वो कुछ खा नहीं पाते, उनकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलती है, उनकी बॉडी के टिश्यूज़ रिपेयर नहीं होते, केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस नहीं होते। तो इसके लिए बेहतर है इन जैसे डाइटरी फाइबर्स को लेकर आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को सूद कर सकते हैं। अपने फूड को पास ऑन करने में ये आपको मदद करेंगे और आपका पेट खाली होगा और आप कुछ और खा सकेंगे। And water, which is essential because all of the chemical reaction in the body happens in solution। और सबसे एंड में आखिरी चीज़ जो है वो है पानी, जो आपने कंज्यूम करना ही करना है, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शंस जितने बॉडी में हो रहे होते हैं ना उनको सोल्यूशन चाहिए होता है। वो दो चीज़ें किसी सोल्यूशन में मिक्स होती, किसी पानी में मिक्स होंगी तो वो सोल्यूशन बनेंगी और वो आपकी बॉडी को नॉर्मलाइज करेंगी, ठीक है। तो अब मैं ये आपको बता देती हूँ कि वाटर क्यों इसेंशियल है केमिकल रिएक्शन के अंदर, और केमिकल रिएक्शन सॉल्यूशंस के अंदर क्यों होते हैं। बिकॉज जब केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होता है इट प्रोड्यूस हीट, ठीक है ना। उस हीट को नॉर्मलाइज करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए, उस इलेक्ट्रिकली चार्ज को कम करने के लिए, क्योंकि पीएच लेवल इसका 7 पॉइंट समथिंग होता है वाटर का, तो वो क्या करता है अपने अंदर हीट ले लेता है। अदरवाइज हमारे पेट में एक भट्टी लगी हुई है, लाइक एक फर्नेस लगी हुई है जिसमें केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं,
कभी, तो वो डकारों की शक्ल में जो हमारे मुंह से गैसेस बाहर आती हैं वो अंदर हीट प्रोसीजर्स चल रहे होते हैं, जो केमिकल रिएक्शन होता है, खाने का हजम होना, ये सब कुछ। तो अगर पानी के बीच में ये सब कुछ हो रहा होता है ना, तो पानी उस हीट को अपने अंदर जज्ब कर लेता है। इससे क्या होता है कि हमारा अंदर का सिस्टम हर्ट नहीं होता, हमें हीट फील नहीं होती, लेकिन हीट अंदर चल रही होती है। तो केमिकल रिएक्शन तो होने होने हैं, इसलिए पानी उस केमिकल रिएक्शन को स्टेबल रखता है।